तो देखो एक कैंडल बनी है, ऐसे ऊपर आई है, नीचे आई है, एंड देन ऐसे क्लोज, और एक कैंडल बनी है। आपको दोनों में से कौन सा कैंडल ज्यादा स्ट्रांग लग रही है? फर्स्ट वाला सर, फर्स्ट। फर्स्ट। यस, दैट मीन्स ये स्ट्रांग है। ओके, बात समझ में आ रही मैं है? फाइट। हाँ जब कैंडल नीचे आएगा हाँ तो सर। बहुत सारा हाँ, लेवल रहेगा। क्योंकि इसमें फाइट बहुत ज्यादा हुई है, कैंडल मजबूत है, कैंडल स्ट्रांग है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। पर हाँ सर। यही कैंडल, अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल ने फेक ब्रेकआउट किया है। अब क्यों फेक ब्रेकआउट किया, मैं आप लोगों को फेक ब्रेकआउट का रीजन बताता हूँ। फेक ब्रेकआउट में क्या होती है, कैंडल ऐसे नीचे थी और लास्ट में ऐसे क्लोज हो गई, दैट मीन्स कैंडल के अंदर क्या मूवमेंट हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाला मूवमेंट हुआ है वो वाला। फेक ब्रेकआउट हुआ है। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ सर। अब देखो, हाँ सर। इधर कैंडल मार्केट किस तरीके से ऊपर गई, आप लोग बताओ। हायर अभी हाई मार्केट ऐसे बना। जाती है, नो सर। रिटेस्टमेंट लेते हायर रहती हाई है। हायर लो हाँ, बनाते अब जाती मेरी है या बात ध्यान लोअर से लो सुनो, जो लो। लोग सोचते हैं कि फेक ब्रेकआउट रिवर्सल होती है, हाँ होती है। एरिया जानना पड़ेगा, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, कैंडल का की लेवल, या बायर का हायर राउंड लेवल। नंबर का लेवल। अब मेरी बात समझ रहे हो? हाँ हाँ, सर। आयुष थोड़ा चुप रहना। इन सब जगह पर आपको रिवर्सल करना है। इस जगह पर फेक ब्रेकआउट हुआ है, आप सोचोगे कि मोमेंटम के ऑपोजिट में हुआ है, मैं रिवर्सल कर दूं। मोमेंटम के ऑपोजिट में हुआ है, पर कैंडल अगर नीचे गई एंड देन एंटी आया, एंटी में क्या देखे हम लोग, आप लोग बताओ। हैमर। नहीं, रिटेस्टमेंट हुआ है। एंटी क्या है जानते हो? पहले क्यों एंटी को नीचे जाना पड़ता है? रिटेस्टमेंट होता है। दैट मीन्स फेक ब्रेकआउट में आप लोग डायरेक्टली रिवर्सल नहीं कर सकते। मोमेंटम के ऑपोजिट में, टारगेट के ऑपोजिट में कैंडल रिटेस्टमेंट लेगी, एंटी आएगी, आप लोग ट्रेड लॉस कर दोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अपने वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि कैंडल पहले कहा जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी सेंटी का भी थोड़ा काउंटर है। लाइक कैंडल, कैंडल ओपन होकर, ओपन ओपनिंग से 5 सेकंड ऊपर है, 5 सेकंड गिन गिन के, दैट मीन्स इस कैंडल के अंदर एक मारूबुजू कैंडल फॉर्म हो चुकी है, या कुछ भी फॉर्म हो चुकी है। दैट मीन्स कैंडल अप डाउन ट्रेंड होगी, तो इधर से कोई एंट्री नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? अब सोचो कि कैंडल ऊपर थी, नीचे गई एंड देन एंट्री आई, अब ये कोई एंट्री वैलिड नहीं होगी, पहले कैंडल को नीचे जानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ कॉन्फ्यूज, आ रही है। कॉन्फ्यूज हो रहे हो क्या? हाँ सर थोड़ा और एक कंफ्यूजन है। हाँ, बार ओके ओके ओके। हाँ सर लास्ट सेकंड ब्रेकआउट मतलब फेक ब्रेकआउट एनीथिंग, लाइक आप जा रहे हो, मैं आपको समझाता हूँ। एक 1 और 2 सेकंड। हाँ 1 और 2 सेकंड, लास्ट 1 और 2 सेकंड, लास्ट के 1 सेकंड में ही होता है। आप लोगों को पता है जो करेक्शन होता है सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होता है? टॉप में जो पैटर्न बनता है ना, लाइक एंगल्फिन पैटर्न बना है, इसका की लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मार्केट पूरे करेक्शन वे में, ओके वेट एक से, एक सवाल है कि कभी कभी नीचे रेड की तरफ जा रहा होता है तो एकदम एक ग्रीन सा बना हुआ आ जाता है, वो फिर क्यों होता है? ये सही बात पूछा है। ग्रीन आने का बहुत रीजन है, यहाँ पर कोई लेवल है तब ग्रीन बन सकती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस साइड कुछ नहीं देखते हम, जो देखते हैं लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट। अगर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इधर से ग्रीन आ जाए ना, ये मत सोचना कि नेक्स्ट कैंडल इस साइड कोई लेवल होगा, इस साइड कोई लेवल नहीं पकड़ेंगे हम। अब हमारा लेफ्ट कौन सा है? ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट। समझ आ रही है मेरी? आपको इन कैंडल के अंदर लेवल जान के रखना पड़ेगा, कोई गैप का लेवल कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मार्केट फॉर्म हुई है उनको देखकर। तो भाई क्यों इतना हेडेक लेकर बाइनरी करना? मुझे देखा है, मैं लेफ्ट साइड देखता नहीं हूँ, क्योंकि असली टेक्निक ही बाइनरी का ये होता है। लोगों ने सिर्फ हवा मचा कर रखा है कि लेफ्ट का लेफ्ट देखने जाओ। भाई कोई फॉरेक्स कर रहे हैं क्या इतने देर बैठकर? बाइनरी कर रहे हैं ना हम, तो बाइनरी की तरह करो। सही बता रहा हूँ, लेफ्ट में देखने जाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इस कैंडल को फॉर्म होते हुए आपको देखना पड़ेगा। अब जो बात पता कि ये कैंडल अगर फेक ब्रेकआउट किया तो रिवर्स हो सकती है, अगर ये कैंडल फाइट में हार गई तब रिवर्स हो सकती है। और इस कैंडल ने, लाइक इस कैंडल की फॉर्मेशन में अपटेंड है। अब कैसे अपटेंड है मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक टिप्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ये मोमेंटम है, ठीक है? मोमेंटम में कभी कभी स्ट्रॉन्ग कैंडल रिवर्सल होती है ना। ओके ओके। अब देखो, कभी कभी इस कैंडल के अंदर रिएक्शन आती है और ये कैंडल रिवर्स हो जाती है। आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि ये कैंडल क्यों रिवर्स हुई है, ऐसा होता है ना। ये पूरा कैंडल आपको क्या दिख रही है, बताओ? रेड रेड।
रेड है, सही है, रेड है। अब देखो कैंडल की फॉर्मेशन देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल की फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, सभी ध्यान से देखना इस पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ जाओगे तो मार्केट में खेल दोगे। कैंडल खुद के अंदर ही बहुत सारी चीज बनाती है। अब देखो कैंडल इधर गई, नीचे गई, रिजेक्ट हुआ, इस लेवल पर आई, बात समझ में रखना। कहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, इधर आई, बात समझ में आ रही है। हाँ एंड देन नीचे गई, दैट मीन्स वो लेवल क्या बना आप लोगों के अकॉर्डिंग? रेसिस्टेंस। नहीं, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, हाँ लो। लोअर हाई। क्यों लोअर हाई? क्योंकि कैंडल पहले इधर नीचे गई, देन इधर से रिकवर किया, पुश किया, एंड देन उसके भी नीचे चली गई। दैट मीन्स क्या, ये लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ ना। यस। और लास्ट में कैंडल आकर उसी लोअर हाई पर अगर एग्जैक्टली नीचे से क्लोज हो तब कंटिन्यू करेगी। पर अगर आपने 1 सेकंड मिस कर दिया और कैंडल ऐसे ऊपर गई एंड देन उधर क्लोज हुई, अब दिख रही है कैंडल रेड है, और असल में इस कैंडल की साइकोलॉजी बता रही है कि ये कैंडल पूरा ग्रीन है। क्यों ग्रीन है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सर एंड में क्वेश्चन लेंगे ना? हाँ हाँ, लूंगा। मैंने अभी ज्वाइन किया है। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ठीक है सर। अब क्या, अब कैंडल जाएगी इधर से और ऐसे। और एक बंदा कल को मुझसे फेक एंटी के बारे में पूछ रहा था। अब देखो फेक एंटी किस तरीके से आती है। अगर इस कैंडल में एंटी देखनी है तो इधर से टच होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई लेवल नहीं बनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत थोड़ा एडवांस बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंडल नीचे गई, ऊपर आई, देन नीचे गई, दैट मीन्स लोअर आई। अब कैंडल ऊपर गई, फिर से नीचे आई, एंड देन ऊपर चली गई। अब कैंडल इधर क्लोज हुई। अब क्या बना, किसी को कुछ समझ आया? कैंडल ऐसी गई, ऐसी उठी, ऐसे गई, एंड देन ऊपर गई, फिर से नीचे आई, एंड देन इसका ब्रेकआउट। बात समझ में आ रही है? हाँ ये हाँ सर। ओके। अरे अब देखो, अब कैंडल अगर इधर बायस का लेवल है, अगर इधर से टच होकर एंटी आ जाए तो एंटी वैलिड है। पर अगर इधर से टच ही नहीं हुआ और इधर से एंटी आ गई भाई, तब ये कैंडल कंटिन्यू भी कर सकती है। एक बात याद रखना, ये नीचे भी जा सकती है। लास्ट में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बहुत कुछ होता है, समझने की देर है चाहिए। मार्केट में ऐसे ऊपर से ऐसे 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 की तरफ नीचे आ रही थी, एक 10 लाइन बनाते हुए। अब इधर तो इधर एक 10 लाइन बनाते हुए नीचे आ रही थी, ठीक है, सेलर्स ने। और इसके बाद इधर से बायस का एक ऐसा मूवमेंट है, वेट, ये सब बाइनरी में भी काम आएगा। उसके बाद ही तो बाइनरी का एक टैप मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, जिससे आप लोग समझ जाओगे कि बाइनरी मार्केट कब बुरा होने वाला है। वो आप लोगों को पता नहीं होता कि कब मार्केट स्टार्ट होने वाला है, वो मैं दिखा देता हूँ। एक बायस का कैंडल इसलिए ब्रेक किया, एक रेड कैंडल आएगा और एक ग्रीन कैंडल बोलेगा चलो ऊपर की चलते हैं, और मैक्सिमम फॉरेक्स ट्रेडर इधर से एंट्री लेंगे, इधर से, वेट मैंने गलत एरो ड्रॉ कर दिया, इधर से एंट्री लेंगे और नेक्स्ट कैंडल को इस तरीके से एम बनाया जाएगा, इस तरीके से एम बनाया जाएगा, और उनका स्टॉप लॉस इधर से हंट किया जाएगा, इधर उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। और कभी कभी यही कैंडल आप लोग देखना, यही कैंडल मैं बोल दे रहा हूँ, बाद में जाकर देखना, एक न्यूज कैंडल भी होती है, इतने बड़े से वीक लेकर आती है। न्यूज कैंडल क्या करती है, वो लोगों का लिक्विडिटी हंट करती है, प्राइस एक्शन फॉलो करता है। मैं न्यूज में भी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि आपका अगर एनालिस सही होगा ना, कैंडल अगर रेट बनेगी इतना बड़ा बनेगी पर रेट बनेगी, प्राइस एक्शन फॉलो करती है, पर वो लोगों का लिक्विडिटी खाती है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली जाएगी। अगर न्यूज नहीं आई तब तो ये कैंडल ऐसे ऐसे नीचे जाएगी, ऐसे ऐसे नीचे जाएगी, ठीक है। और अगर न्यूज आ गई तब इधर से कैंडल ऊपर चली जाएगी। ये फॉरेक्स का है। फॉरेक्स मींस बाइनरी में सबका, फॉरेक्स में 1 मिनट भी लोग देखते हैं, ठीक है, मिनिमम 15 मिनट कोई नहीं देखता। जितने बड़े बड़े ट्रेडर है फॉरेक्स में सब 1 मिनट देखते हैं। अब देखो आप लोग को बाइनरी का मार्केट बुरा होने का एक मतलब रीजन बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ लेना कि मार्केट बुरा होने वाला है,